नेहरू से मोदी तक कैसे बदल गई भारत की तस्वीर। जो कभी लग्जरी था आज बन गया आम भारतीय की जरूरत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण करीब आता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक पड़ाव से भी बड़ा सवाल, क्या इन 7 दशक में भारत की तस्वीर वास्तव में बदल गई? क्या वह देश जहां कभी टेलीफोन लगवाने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता था, जहां हवाई जहाज में सफर करना सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और अधिकारियों की पहचान माना जाता था, जहां बैंकिंग का मतलब लंबी लाइन और मोटी पासबुक बना हुआ था, वो भारत आज डिजिटल भुगतान, हाई स्पीड इंटरनेट और आधुनिक एक्सप्रेस वे के युग में प्रवेश कर चुका है। आज की इस खास रिपोर्ट में तुलना करेंगे नेहरू युग के भारत और आज के भारत की, और समझने की कोशिश होगी कि आखिर आम भारतीय की जिंदगी में क्या क्या बड़े बदलाव आए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी, अशिक्षा, बुनियादी ढांचे की कमी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारी उद्योगों, बड़े बांधों और सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण को प्राथमिकता दी। भाखड़ा नांगल बांध, IIT, इसरो की शुरुआती नींव, स्टील प्लांट और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना उसी दौर में हुई। उस समय भारत के पास संसाधन सीमित थे, आर्थिक मॉडल राज्य नियंत्रित था, कंज्यूमर इकोनॉमी यानी आम लोगों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार उस समय प्राथमिकता में नहीं था। नतीजा ये हुआ कि विकास तो हुआ, लेकिन आम नागरिक तक आधुनिक सुविधाओं की पहुंच बहुत सीमित रही। आज अगर आप मोबाइल निकालकर कुछ मिनट्स में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं तो ये बात नई पीढ़ी को सामान्य लग सकती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब हवाई यात्रा को राजाओं और उद्योगपतियों का साधन माना जाता था। 1950 और 1960 के दशक में भारत में एयर ट्रैवल बहुत महंगा था। देश में हवाई अड्डे भी सीमित थे, केवल बड़े शहरों तक ही हवाई सेवाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले वर्षों में स्थिति तेजी से बदली। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना, उड़ान योजना और कम लागत वाली एयरलाइंस के विस्तार ने तस्वीर बदल दी। आज छोटे शहरों के लोग भी विमान यात्रा कर रहे हैं। अब हवाई यात्रा विलासिता नहीं बल्कि समय बचाने का एक साधारण विकल्प बनती जा रही है। एक समय था जब दिल्ली से मुंबई की यात्रा कई दिनों में पूरी होती थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संकरे थे, सड़कें खराब थी, लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत ज्यादा थी। लेकिन पिछले 2 दशकों में एक्सप्रेसवे संस्कृति तेजी से विकसित हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने यात्रा का स्वरूप बदल दिया। शहरों के बीच दूरी किलोमीटर में नहीं बल्कि घंटों में मापी जाने लगी है। इसका सीधा असर व्यापार, पर्यटन और रोजगार पर पड़ा है। भारतीय रेलवे लंबे समय तक भाप इंजन और धीमी गति वाली ट्रेनों पर आधारित रही। यात्रा में समय ज्यादा लगता था, सुविधाएं सीमित थी, लेकिन आज रेलवे का चेहरा तेजी से बदल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, स्टेशन पुनर्विकास, इलेक्ट्रिफिकेशन, आधुनिक कोच, सेमी हाई स्पीड नेटवर्क और सब रेलवे ने भी नई पहचान दी है। अब रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं रहा बल्कि आधुनिक भारत की पहचान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो, लेकिन एक दौर ऐसा था जब घर में लैंडलाइन होना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। सरकारी प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज होता था। कई बार टेलीफोन कनेक्शन मिलने में सालों लग जाते थे। दूर के रिश्तेदारों से बातचीत के लिए ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी। टेलीग्राम भेजना बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन मोबाइल क्रांति ने पूरी तस्वीर को बदल दिया है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है, वीडियो कॉल सामान्य हो चुकी है और स्मार्टफोन ने दुनिया को लोगों की हथेली में ला दिया है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में शामिल हो चुका है। सस्ते डेटा प्लान ने डिजिटल क्रांति को गति दी है। ऑनलाइन शिक्षा, ई-कॉमर्स, टेलीमेडिसिन, डिजिटल मनोरंजन और सोशल मीडिया ने लोगों की जीवन शैली को बदल दिया है। अब गांव का युवा भी वही जानकारी हासिल कर सकता है जो किसी महानगर में रहने वाला व्यक्ति करता है। ज्ञान और अवसरों के बीच की दूरी कम हो चुकी है। एक समय बैंक जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था। लंबी लाइन, हाथ से लिखी पासबुक, कैश निकासी की प्रक्रिया और सीमित बैंकिंग नेटवर्क, यही आम अनुभव था। देश की बड़ी आबादी बैंकिंग प्रणाली से बाहर थी, लेकिन जनधन योजना, आधार और मोबाइल टेक्निक के संयोजन ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी। करोड़ों नए बैंक खाते खुले,
सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने लगा। आज भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। यूपीआई ने भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अब सड़क किनारे चाय बेचने वाला व्यक्ति भी क्यूआर कोड के जरिए भुगतान स्वीकार कर रहा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक डिजिटल भुगतान सामान्य हो चुका है। कई देशों ने भारत के इस मॉडल में रुचि दिखाई है और यही वजह है कि भारत को फिनटेक इनोवेशन का वैश्विक केंद्र कहा जाने लगा। एक समय टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कार को विलासिता माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ी, बाजार का विस्तार हुआ, चीजें करोड़ों परिवारों की पहुंच में आने लगी। मध्यम वर्ग का आकार बढ़ा, खपत बढ़ी, घरेलू बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल होने लगा। सड़क, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, शौचालय, डिजिटल सेवाएं, इन सब ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच पहले की तुलना में बढ़ी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? नहीं। बेरोजगारी, असमानता, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां आज भी देश के सामने मौजूद हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बुनियादी ढांचे का विस्तार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ गुणवत्तापूर्ण रोजगार, मानव विकास भी उतना ही जरूरी है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नेहरू और मोदी की तुलना केवल व्यक्तियों की तुलना नहीं है, ये दो अलग अलग समय, दो अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों, दो अलग अलग विकास मॉडल्स की तुलना है। नेहरू का दौर राष्ट्र निर्माण का शुरुआती दौर था, जबकि आज का भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। एक दौर में भारी उद्योगों पर जोर था, दूसरे दौर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर। इसलिए दोनों कालखंडों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना जरूरी है। कुल मिलाकर भारत ने 7 दशक में लंबी यात्रा तो तय की है। जो सुविधाएं कभी समाज के सीमित वर्ग तक सीमित थी, आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन विकास की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले वर्षों में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी तेजी से विकास के साथ साथ समान अवसर और समावेशी प्रगति सुनिश्चित करना। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि भारत की जीवन शैली में सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल क्रांति लाई है, या फिर सड़क, रेलवे और हवाई संपर्क ने देश की तस्वीर को बदला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये खास रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।